मुक्त कर देने चाहिए। अगर हिंदुत्व के लिए कोई सरकारें काम करना चाहती हैं तो पहला काम तीर्थों की मर्यादा बचाओ। कोई भी धाम में, तीर्थ में शराब और मांस नहीं मिलना चाहिए, जिससे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सम्मान हो सके। कौन कौन हिंदू चाहते हैं केदारनाथ, वृंदावन, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वृंदावन, गोवर्धन, हाथ ऊपर रखो। जो जो चाहते हैं वो ऊपर रखो, जो नहीं चाहते वो नीचे रखो। नहीं, पत्रकार लिखते रहो। आप लिखोगे तो आपका हाथ ऊपर नहीं, हम समझेंगे पंडाल के ऊपर है। और बाकी के जो सनातनी चाहते हैं कि तीर्थ जो है मांस मदिरा मुक्त होने चाहिए, तीर्थों की मर्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, वो सिर्फ हाथ उठाकर रखेंगे ऊपर। कौन कौन चाहता है मथुरा वृंदावन शुद्ध रहे, मांस मदिरा मुक्त रहे, हरिद्वार रहे, प्रयागराज रहे, केदारनाथ रहे, बद्री विशाल रहे, केदारनाथ, जमुना, गंगोत्री, जमुनोत्री रहे? चाहते हो कि नहीं? तो जब हम सब चाहते हैं तो सरकारों को भी हमारी बात, हमारी भावना समझनी चाहिए और एक ही चीज लाकर कह दे कि आज के बाद किसी भी धाम में मांस नहीं मिलेगा, मदिरा नहीं मिलेगी, ये तीर्थ हमारे हैं और ये सुरक्षित रहने चाहिए। देखो, आप लोग, हम लोग भगवान से अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, पर भगवान के घर को भी शुद्ध रखना हम लोगों की ड्यूटी है कि नहीं? नहीं है? अगर हम लोग भगवान के घर को शुद्ध नहीं रख सके तो हम भगवान के सच्चे भक्त नहीं हैं। हम भगवान के घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। तुम्हारे घर में आके 4 गुंडे आके शराब पिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जवाब दीजिए। 4 लफंगे आए और तुम्हारे घर सोफा लगाओ, प्लेट लगाओ, तड़का लगाओ, हम क्या है, हम पिएंगे, हम खाएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें? तो जब तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मेरे ठाकुर जी को कैसे अच्छा लगेगा? इतनी सी बुद्धि नहीं है हमें, इतनी सी बुद्धि नहीं है। हमें तो याद है हमारे बचपन में वृंदावन में प्याज लहसुन तक नहीं मिलता था। आज वहां शराब मिल रही है, आज वहां मांस मिल रहा है। ये डूब मरने वाली बात है हम हिंदुओं के लिए। इसका बात करना चाहिए और सरकारों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे तीर्थों की मर्यादा, कम से कम भगवान भी कहे हम खुश हैं तुमसे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम राम राम, धीरे बोल रहे हो, कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज? यहीं 4-4 लाख रुपए देने की बात करे सरकार तो कहे 5-5 लाख रुपए कल दे देंगे जो आज यहां कदा पंडाल में आ जाएगा। बोलो फिर क्या होगा? एक कथा आयोजकों को धक्का मार के पीछे कर देंगे और सब लोग यहां व्यास जी को उठा के फेंगे, तुम हटो, कल से कथा सुनाना, पहले आज हमें 5 लाख लेने दो। जितनी मोह तुम्हारी पैसे में, उतना ही मोह धर्म की रक्षा में हो जाएगा, तो लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की दासी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है? ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं जो सृष्टि का पालन, रचना और संहार करते हैं। एक और बात समझा के कथा को आगे बढ़ाएं। 3 चीजें बहुत मुश्किल है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कभी शरीर से दुख मिलता है, सुख मिलता है, कभी समाज से सुख और दुख मिलता है, कभी देवताओं की तरफ से भी सुख और दुख मिलता है। ये समझ में आ गई बात? पक्का? इन तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्य किस में है बताओ जरा? है किसी में? पैसे में है, एमएलए में है, एमपी में है, मंत्री में है, मुख्यमंत्री में है, डीएसपी में है, एसपी में है, डीएम साहब में है, जज साहब में है, नगर सेठ साहब में है, किस में है? किसी एक का नाम बता दो, तीनों तापों को ये मिटा सकते हैं। इन तीनों तापों से जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं वो सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई समाज से दुखी है और कोई देवताओं की तरफ से दुखी है। इन तीनों तापों को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर किसी में है
तो सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण में इन तीनों तापों को मिटाने का सामर्थ्य है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, जो एक क्षण में तीनों तापों को जन्म देते हैं, दूसरे क्षण में तीनों तापों का पालन करते हैं और तीसरे क्षण में तीनों तापों का संहार कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है। नैमिषे सूतमासीन मघिमाग महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत्। एक बार नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को प्रणाम करके भगवान की कथा रूपी अमृत का अहरनिश रसास्वादन करने वाले उनमें बड़े प्रवीण श्री शौनक जी ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायन। देखिए प्रश्न कई किए गए, यहां पे कई प्रश्न किए गए हैं। उन प्रश्नों में से एक दो सुनाते हैं। कल काल में मनुष्य की प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। कलयुग के लोगों की आयु कम हो जाएगी। कलयुग की जितनी आयु है वो रोग ग्रसित होगी। कलयुग के लोग अहरनिश पाप में लिप्त होंगे। ऐसी स्थिति में कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? धर्म और अधर्म में वो भेद नहीं कर सकेंगे। जिससे पेट बढ़ जाए, पैसा आ जाए, वही उनके लिए धर्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, आजकल ये स्थिति है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? पैसा ऊपर है कि भगवान? जोर से बोलो। पैसा है? कौन? अब जजमान बोल रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमें 7 दिन यहीं रहना है। आज ही बोल दें तो पता चले कल रोटी ना मिले, तो अब है तो कुछ नहीं कहें। पर जब 7वें दिन जाएंगे तो याद दिला देना कि हमने कहा था भगवान, फिर पूछें तुमसे तो प्रमाण भी तो चाहिए। ऐसे बोलने से थोड़ी। आज बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, फिर बच्चों से टीचर कहते हैं एग्जाम दो भैया, एग्जाम में पास हो गए तो कहेंगे आगे क्लास में जाओ। ये तो सच है कि भगवान ही ऊपर है, पर आज के लोगों के लिए भगवान ऊपर है क्या? हो जाता है गड़बड़। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कलयुग में स्वेच्छाचारण लोग हो जाएंगे। इसका मतलब है जो मेरे मन में आए वही धर्म है। इसका एक उदाहरण दे देते हैं। मंगलवार वाले दिन कई लोग शराब और मांस नहीं ग्रहण करते। उनसे कहो भाई साहब आओ, बोले नहीं नहीं टुडे इज मंगलवार ना, टुडे इज ट्यूसडे, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक इट टुडे, वी विल मीट टुमारो। आज मैं ग्रहण नहीं करता, कल मिले। कल काहे को मिलेगा रे? बोले जो आज कहा है वो कल कर ले। आज क्यों नहीं? बोले आज मंगलवार है। तो आज क्या प्रॉब्लम है? बोले आज तो हनुमान जी का वार है ना, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए मैं आज के दिन ये पीना खाना नहीं करता, टच नहीं करता, मंगलवार है। तो भाई एक बात बता, जब मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के नाम से तू टच नहीं करता इन सब चीजों को, तो बुधवार को हनुमान जी पाताल में चले जाते हैं। बुधवार को हनुमान जी धरती पे नहीं रहते, कहां चले जा? और सोमवार को क्या हनुमान जी चादर ओढ़ के सो जाते हैं, मंदिर में नहीं रहते। रविवार को छुट्टी पे चले जाते हैं हनुमान जी, तुझे देखते नहीं है।
ईमानदारी से बता, कहां जाते, कहां बिजी होते हनुमान जी, जो तुझे फ्रीडम मिल जाता है कि मैं रविवार को कुछ भी कर सकता हूं, या बुधवार को मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस ट्यूसडे को नहीं करना। आर यू ओके एंड आर यू क्रेजी? पागल आदमी। ये धर्म है? भगवान को सिखा रहे हो धर्म क्या है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रविवार को एसी में सो और मंगलवार को या सोमवार को, रविवार को एसी में सो और जहां से कनेक्शन आ रहा है प्लग, सोमवार को उससे हाथ पकड़ के कहो कि आज हम एंजॉय करेंगे? अरे भाई, पावर में जो लाइट रविवार को आ रही है, जो लाइट है, पावर है, वो रविवार को भी है, वो शनिवार को भी है, वो हर बार को है। ऐसे ही हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को ही नहीं है, वो सोमवार को भी है, वो रविवार को भी है, वो बुधवार को भी है। और हनुमान जी के भक्त के साथ तो पल पल हनुमान जी हैं, एक एक सेकंड हनुमान जी हैं, हर क्षण हनुमान जी तेरे साथ है। अगर अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हो तो जो पल पल तुम्हारे साथ में, तो चीटिंग करते समय कहीं वो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, पागल आदमी। तो ये मनमुखी लोग हैं, जिस दिन मन करता है धार्मिक बन जाते हैं और जिस दिन मन करता है अधार्मिक बन जाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसे लोगों से भगवान हमेशा क्रोधित ही होते हैं। इसलिए वी केयरफुल ऑलवेज, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे मत बताओ, ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हमारे समाज में? हैं कि नहीं? जोर से बोलो। तो वो धर्मात्मा है? चोला तो धर्मात्मा वाला ही चढ़ाते हनुमान जी पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, दीपक जला के आरती कीजिए हनुमान लला की। झूठा कहीं का, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कलयुग में मनमुखी लोग हो जाएंगे, महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? और कथा मत सुनाइएगा सरकार, कथा का सार सुनाइए। कथा का सार क्यों सुनना है? बोले हम कलयुग के लोगों पे समय ही नहीं है। आपको याद होगा पहले कथा एक समय नहीं, दो समय होती थी, सुबह और, किसी ने सुनी है 2 समय कथा? हमने कथा प्रारंभ की थी तब 2 समय करते थे हम, लगभग 30 साल पहले। सुनिए। और अब कथा कितने समय हो गई? और एक समय में भी कोई 5-6 घंटे नहीं होती। कितने होती है? जोर से बोलिए। 3 से 3.5 घंटे। उसमें भी धैर्य है क्या सुनने का? जवाब दो। ये देखो 2 तो अब जा रहे हैं। मैं क्या बजे आया हूं? 4:10 पे आया और अभी 5:25 हो रही। 1 घंटा 15 मिनट में पेट भर गया, या फिर पानी ज्यादा पी लिया। हाँ जी कि ना जी? अब 3 घंटे भी एक आसन पर बैठकर हमसे कथा नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम कलयुग के प्रभाव में अधिक आ गए हैं। एक आसन पर कोई ऐसे पालती मार के बिना हिले जुले 3 घंटे कथा सुन के दिखाओ। हिलना नहीं है, उठना नहीं है। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे जो व्यक्ति एवरीडे 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, हम विश्वास से कहते हैं वो जो मांगेगा भागवत महापुराणों से एक क्षण में प्रदान करे। लोग कहते कथा सुनने से क्या मिलेगा? भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, पर नियम पालन करो। नियम से कथा सुनो। मात्र 7 दिन। स्कूल में 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 1 साल बाद एक क्लास क्रॉस करते हैं। हम मानव जीवन में अपनी क्लास आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7 दिन 3 घंटे भी एक आसन पर नहीं बैठ पाते हैं। बताइए। और हम चाहते हैं भगवान को पाना। हमें भगवान मिलेंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन जितना भी संभव हो सके इस नियम का पालन करना चाहिए। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। गुरुदेव, इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए।
उद्धार कैसे होगा, कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इस बात को बड़े सावधानी से सुनना। 60 साल के कौन कौन हो गए? पीछे मुड़ के देखिए, लग रहा है कि 60 साल निकल गए। नहीं नहीं, तुम पीछे मत मुड़ो, अपनी उम्र के पीछे मुड़ो। कह लो तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं 60 साल पीछे खड़ी हैं। पीछे नहीं, जो 60 साल निकल गए लाइफ के, उनको जरा एक बार तो थोड़ा रिकॉल करो, कितनी जल्दी निकल गई है, वो पता भी नहीं चला। कब बच्चे से बाप बन गया पता ही नहीं चला, कब बाप से ससुर बन गया पता नहीं चला, और कब ससुर से दादा बन गया पता नहीं चला, और कब ये जीवन, ये शरीर जीवांत से मृत शरीर बन जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। एक एक सेकंड वो जो काल है वो हमारे पास बढ़ रहा है, एक एक सेकंड। हमको लग रहा है कि हमारी उम्र बढ़ रही, उम्र नहीं बढ़ रही, हम काल के करीब बढ़ रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे, वो काल रूपी ब्याल अपना मुंह फाड़ के चल रहा है, एवरी सेकंड बढ़ रहा है, और जिसकी जब जब बारी आ जाएगी तब तब उसे पकड़ेगा और निगल जाएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा। लोग कहेंगे कल तो अच्छे से सोए थे, आज उठे ही नहीं। किसी दूसरे की मृत्यु पर दुख जताने वाले लोग अपनी मृत्यु पे तो दुख भी नहीं जता पाते, और मृत्यु से पहले कितना दुख हो रहा है ये किसी को बता भी नहीं पाते। शास्त्रों में कहा गया है, जो पापी व्यक्ति होता है जब वो मरता है तो मरते समय उसे भयंकर कष्ट होता है, लेकिन उसकी वॉइस, वो आती ना टीवी में, वॉइस को क्या कर देते हैं, अरे बंद कर, म्यूट कर देते ना, जिससे आवाज आए ना टीवी से बाहर। वैसे ही मौत से पहले व्यक्ति की वॉइस को म्यूट कर देता है काल। तू चीख नहीं सकता, दर्द तू अकेला सह। और इसीलिए एक इशारा भी मानते हैं, जब आवाज बाहर ना आए तो घर वाले क्या कहते हैं, नीचे ले लो नीचे ले लो, अब तो आवाज भी आना बंद हो गया। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। आवाज बंद हो गई, इसका मतलब थोड़ी बहुत देर में जाने वाले हैं। आहा, फिर भी ये व्यक्ति कितना घमंड करता है, अपनी मौत का दर्द किसी को बता नहीं सकता, फिर भी उस मृत्यु के दुख को टालने का प्रयास नहीं करता। ये मानव जीवन ऐसा है कि आप उस दुख से बच सकते हो। आप उस दुख से जो मृत्यु के समय आता है उससे बच सकते हो, अगर आप उस प्रयास को जीवित रहते रहते कर लो तो। कैसे बचोगे? ऐसी कमाई कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कौन कौन चाहता है कि हमारे दुख भगवान दूर करे? कौन कौन चाहता है? अधिक मास है, प्रार्थना कर लो, पुण्य अधिक लगेगा। कौन कौन चाहता है दुख दूर करे भगवान? चाहते हो तो कब करेंगे दूर? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, 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 तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे
अपनी बीती हुई उम्र में पीछे जाइए। अगर 50 के हो तो पिछले 10-20 साल में लौटिए और ये अनुमान लगाइए, थोड़ा सोचिए, हमने दूसरों को दुख ज्यादा दिया है कि सुख ज्यादा दिया है? दुख ज्यादा दिया है कि सुख ज्यादा दिया है? और याद रखिए, जो समाज को दिया है आपने, जो भगवान के लोगों को दिया है आपने, यही बड़ी संख्या में होके आपको वापस मिलने वाला है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, दूसरों का दुखड़ा यूं हरने वाले, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे। कौन करेंगे? कौन करेंगे? तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दोनों हाथ उठाइए ऊपर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये जग में भलाई के काम तेरे को दूर करेंगे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय 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 जय। जो समाज को आप दे रहे हैं वही समाज आपको वापस भगवान लौटाएगा। आपने सुख दिया है तो बड़ी संख्या में लौटेगा सुख बनकर, और दुख दिया है तो दुख बन के लौटेगा बड़ी संख्या में। बोलो राधे राधे। अब देखो धीरे बोल रहे हो ना तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा, बता रहा हूं मैं आपको। और धीरे वही बोलते हैं जो आलसी होते हैं, वो है जो मैं करूं कहता है तुम्हारी तरह करूं। तो जब मुझसे चाह रहे हो कि मैं पूरी जान लगाऊं और तुम अपना ध्यान भी मत लगाओ, आनंद कैसे आएगा? लेकिन बहुत अच्छी है आप लोग, भगवान कृपा करे आपके जीवन में एक भी दुख ना आए, बस दूसरों के दुख को मिटाने में अपना अहम भूमिका निभाइए, फिर देखिए आपके दुख भगवान दूर करे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वो काल हमारी तरफ बढ़ रहा है और हमें लेके ही जाएगा, लेकिन एक दुख के साथ जाएगा, एक सुख के साथ जाएगा। दुख के साथ पापी जाएगा, सुख के साथ धार्मिक जाएगा। जिसके जीवन में भगवान का सत्कर्म है वो मरते समय भी दुखी नहीं होगा, वो प्रसन्न होकर जाएगा। और जिसने खुद भी बुरा किया, दूसरों का बुरा किया, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक चाहे जैसे भी रहे, मृत्यु के समय बहुत कष्ट होने वाला है उसे। और हर एक योनि में जाके सिर्फ कष्ट ही भोग। ये जो बिल्ली होती है, बंदर होते हैं, सुअर होता है, पशु योनि होती है, ये कौन है? ये पूर्व के किए हुए पापों को भोगने के लिए भोग योनि है। हम लोग कहते हैं हम क्या मानेंगे, पिछले जन्मों के कर्म हमारा पीछा करते। इन कुत्तों को देखो, इन सुअरों को देखो, इन मक्खी मच्छरों को देखो, इन सबके सामने खड़े हुए पेड़ों को देखो। धूप भी सहते हैं, ताप भी सहते हैं, आंधी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, और किसी से कह नहीं सकते। इतना सहने के बाद किसी को कह नहीं सकते। तुम्हें बुखार आ जाए तो तुम घर वालों कहते हेलो टेबलेट ला दो। ये पतझड़ में सारे झड़ जाते, किसको कहते हैं? कौन सुनेगा इनकी? ये दुखी ये भी होते हैं। इसलिए समय से पहले वृक्ष नहीं काटने चाहिए। जो वृक्षों को जानबूझ के स्वार्थ के लिए काटते हैं वो भी पाप करते हैं। और वैसे भी देख ही रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पेड़ काटो नहीं, पेड़ लगाओ। और जो पेड़ ज्यादा काटते हैं उन्हें पापी घोषित करो।
मानवता बचेगी ऑक्सीजन से, पेड़ ही नहीं बचे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा। इसलिए अपने जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, इधर उधर जो भी अच्छे दिन हो, हर दिन मार्ग में, मतलब जो भी आपके अच्छे दिन आते हो जीवन के, तो 5 पेड़ लगाना प्रारंभ करो। वो भी फलदार होने चाहिए, वो भी रास्ते में होने चाहिए कि उसका लाभ कोई भी लेता रहे। ये समाज की सेवा, धर्म की सेवा भी है। तो काल बढ़ रहा है हमारी तरफ, उसे बचाएगा कौन? बोले श्रीमद् भागवत ही हमें उससे बचा सकती है। कौन बचाएगे? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत जैसा ग्रंथ दिया है, और जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। अभी हम परसों माने 4 तारीख को, 4 जून को प्रवास क्षेत्र में थे, माने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की थी सोमनाथ में। सोमनाथ में भगवान ने अंतिम लीला की थी। तो जब भगवान के चरण में बाण लगा और भगवान जब जाने की तैयारी करने लगे, तो उद्धव ने पूछा, धर्मम किम शरणम गतः। जितने भी लोग भागवत में बैठे इस शब्द को, इस कथा को पूरे मन से सुनना। बच्चे, ए भैया, ओ काली टी शर्ट, ओ भैया, नेक और कंट्रोल में कर ले भाई। 2 चीजों पे कंट्रोल करो, एक तो फोन ज्यादा यूज मत करो यहां, और दूसरा एक दूसरे से वार्तालाप मत करो। क्या होगा? उससे तुम्हें ये कथा समझ में आएगी कि हम यहां बैठे क्यों हैं। यहां टाइम पास करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आए हम लोग। भगवान सत्यनारायण है और भागवत कथा सुनने आए हैं। तो कई लोग सत्यनारायण की कथा कराते घर में, वो सिर्फ टाइम पास करते कि पंडित जी कथा कहें और जाएं। कई लोग ऐसे आते, कसम से, घर में कथा हो सत्यनारायण की, तो कई लोग तो आखिरी में आते हैं कि कब घंटा बजे, कब शंख बजे और कब वो पंजीरी का प्रसाद मिले, खेल खत्म। कईयों को तो सत्यनारायण की कथा तभी समझ में आती है जब वो पंजीरी का और चरणामृत का भोग मिल जाए, हो गई कथा। आते ही उसी मूवमेंट पे वो। कथा का मतलब होता है लर्न करना, हाउ टू लिव लाइफ। श्रीमद् भागवत कथा टीचेस यू हाउ टू लिव लाइफ। नाउडेज वी आर डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ, वी नो वेरी वेल हाउ टू अर्न मनी। 2 का 4 कैसे करना, 4 का 420 कैसे करना, सब पता है आज के यूथ को, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए दे डोंट नो। वो अपने माप के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, अपने पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, और की तो छोड़िए, वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। इसीलिए आजकल के हमारे बच्चों में एक प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बोल मारा वे सब झंझटबाजी हमसे नहीं बर्दाश्त होगी। तो जब झंझटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी तो दोस्त बना के क्यों घूमते हो फिर? 100 में से 10 लड़के ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ में दूसरे फ्रेंड नहीं घूम रही होंगी आज के युग में। मात्र 100 में से 10, हाँ या ना? मुल्ताई में तो नहीं है ऐसे लोग। ये तो छोटा सा कस्बा है, यहां थोड़ी होंगे, हैं? नहीं है ना? हाथ उठा के बोलो। माताएं कह रही हैं निकम्मे, यहां भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, माताएं कह रही हैं, बोले यहां भी हैं ऐसे बेशरम लोग। शादी नहीं करनी है लेकिन फ्रेंड सबको ही चाहिए। इसका मतलब भटके हुए हो। अगर मित्र चाहिए तो उस मित्र से पहले उसके प्रति भाव रखो कि भैया हम मित्र मित्र नहीं पढ़ेंगे, विवाह कर रहे। और विवाह की उम्र है 20 से लेके 25 साल तक। इस उम्र में विवाह कर लेना चाहिए। लड़के हों या लड़कियां, माँ बाप को 20 से 25 की आयु में अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। और उसके बाद भी बच्चे या बच्चियां पढ़ना चाहें, उन्हें पढ़ने दिया जाए। फ्रीडम चाहिए तो ऐसा फ्रीडम दीजिए कि वो पढ़ती रहें, जितना पढ़ना चाहें। 50 साल तक पढ़ना चाहें पढ़ें, वो ससुराल वाले पढ़ाएं, लेकिन शादी नहीं करेंगे।
लेकिन कॉफी सेंटर में बैठ के कॉफी पिएंगे। अब मैं तो इतना इशारा कर रहा हूं, बाकी का तो सब करेंगे, तो ये ठीक नहीं, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। और हमारी बात न मानो तो इन पुलिस वालों की पूछ लो, इनके पास में कैसे कैसे केस आते हैं, हमसे ज्यादा तो ये जानते हैं। हम तो भाई हमारे पास जो सुनाते लोग वो हम जानते हैं, आप लोगों के सामने तो प्रैक्टिकल हो रहा है। आप लोगों को तो होटल से लाने पड़ते हैं लोग। अब होटल से आने वाले लोग वो पकड़े जाते हैं, वो लोग वो मुंह पे टावल क्यों रख के आते हैं बताओ? जब सत्यनारायण की कथा ही सुनने गए थे तुम होटल में, तो फिर मुंह पे टावल क्यों, कपड़ा क्यों? ईमानदारी से बताओ, यहां भगवान की कथा में आए हो या मुंह ढक के आए हो? जवाब दो। कोई मुंह ढक के आया है? लेकिन जब वहां पकड़े जाते हैं तो मुंह क्यों ढकते हैं? ए भैया, ए मोबाइल लगे रहो, यहाँ के मन की सी बात ना है रही है, बताओ। फिर वहां मुंह ढकते क्यों है? आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? युवा भाई बहनों से एक ही निवेदन है मेरा, काम वही करो जिसके बाद तुम्हें किसी की प्रकार मुंह न ढकना पड़े, मुंह न छिपाना पड़े। अगर कथा में मुंह बिना ढके आना है तो कथा में जाओ ना, फिर होटल में क्यों जाना है? और होटल में जाने का अगर कभी मन कर भी रहा है तो पहले शादी करो, फिर भी मुंह नहीं ढकना पड़ेगा। आप शादी करो, फिर होटल में जाओ, कॉफी सेंटर जाओ, मूवी थिएटर जाओ, फिर भी मुंह नहीं ढकना पड़ेगा। तब आप कह देंगे ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई वाइफ, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। हमारा नाम देवकी नंदन है। क्या नाम है? जोर से बोलो। और हम सनातनी जगत का हित चाहते हैं, यही हमारा ड्रीम है, और कुछ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी एक भी बहन बेटी किसी विधर्मी के चक्कर में आ जाए। बी केयरफुल। और ये हमारा ड्रीम है। और हम तो सरकार से भी निवेदन करेंगे, लव जिहाद पे जितना जल्दी हो सके कानून बना देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। हमारी बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो कहां थे हम? वहीं आ जाओ। काल घूम रहा है हमारे पीछे, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? दूसरों को सुख देना है, दुख नहीं देना है। जब भगवान प्रवास क्षेत्र में थे, ये बात बोल रहे थे हम, तब वो बीच में बहुत सुंदर प्रसंग शुरू हो गया। उद्धव ने पूछा, धर्मम किम शरणम गता? हे नाथ, जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। नोट करिएगा बात को, इसको बड़े ढंग से समझिएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे यह समझना चाहिए कि वो साक्षात मेरी ही शरण में विराजमान है। ये भागवत क्या है? बोले प्रत्यक्ष कृष्ण ए वही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इसीलिए हम कथा पंडाल में चप्पल जूते पहन के नहीं जाते, पंडाल से बाहर रखते हैं। ये जितना भी बड़ा कथा पंडाल यहां बना है, यहां कौन है? बोले इस समय 33 कोटि देवी देवता यहां पर निवास कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में यहां पर विराजमान है। हम सबका कल्याण करने के लिए यहां पर उपस्थित है। तो एक बात सोचो, जहां हमारे इष्ट श्री कृष्ण विराजमान हो, वहां हमें किसी और से भयभीत होने की आवश्यकता है? जोर से बोलो। और ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे मेरे कृष्ण पूरा ना कर दे? है कोई? ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसे मेरे गोविंद पूरा ना कर दें। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सिर्फ विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनो। 7 दिन नियम से कथा सुनो,
फिर क्या होगा? बोले जो तुम मांगोगे, ये भागवत कल्प वृक्ष श्री कृष्ण है, जो मांगोगे सो तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगोगे। बोले हम ही मिल जाएगा कि हमसे पहले भी किसी को मिला है? तो भागवत के महात्म्य में दो प्रसंग आते हैं, भक्ति नारद संवाद और गोकर्ण धुंधकारी की कथा। हम आपको गोकर्ण धुंधकारी की कथा को सूक्ष्म में सुनाते हैं। ज्ञान वैराग्य जब वृंदावन में वृद्ध हो गए थे और भक्ति महारानी वृंदावन में जवान हो गई थी, तो भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने देखा देवी रो रही है, तो पूछा तुम कौन हो? बोले अहम भक्ति रीतिम ख्याता है मोर मेड़तन योर मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। कलयुग के प्रभाव ने मेरे बच्चों को वृद्ध कर दिया और वृंदावन में आके मैं जवान हो गई। कौन कौन गया वृंदावन? गए वृंदावन? अच्छा, वृंदावन में जाके वही फीलिंग रहती है जो यहां है कि चेंज होती हैं? हैं? चेंज होती है ना। जब भी आप वृंदावन जाओ तो ब्रज रज से माथे पे टीका जरूर लगाया करो। एक पंक्ति हम गाएंगे भजन की, जैसे आपका आलस्य भी दूर हो जाएगा और ब्रज का महात्म, ब्रज रज का महात्म भी आपको समझ में आएगा। तो जरा जोर से हाथ खोल के ताली बजाया करना उसमें, है ना। अभी, अरे अभी नहीं, जब मैं भजन गाऊं तब। बड़े उतावले हो ताली बजाने के लिए। ब्रजरज में लोट लगाए ली सुन के हम लोग बहुत आनंदित हो जाएंगे। ब्रजरज में थोड़ा बढ़ा लो भाई। बहुत सुंदर भजन है। ओ ब्रजरज में वृंदावन आवे, जब वृंदावन आवे, जब वृंदावन आवे, ओ ब्रज रज में, ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन आवे। ताली बजाकर झूमिए राधे। जपले माला, राधा नाम की जपले माला, ओ राधा नाम की जपले माला, राधा नाम की जपले माला, कवई मिले कोई नंद को लाला, कवई मिले कोई नंद को लाला। राधा नाम की जपले माला, कवई मिले कोई नंद को लाला, राधा नाम की जपले माला, कवई मिले कोई नंद को लाला। राधा नाम की जपले माला, राधा नाम की जपले माला, ओ कवई मिले कोई नंद को लाला, कवई मिले कोई नंद को लाला। राधा नाम, राधा नाम ही ये में बसाई लियो तू जब वृंदावन आवे। राधा नाम ही में बसाई लियो तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वर्षाने आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। रज रज में
विराजो विराजो, जल्दी विराजो, बैठ जाओ। मुल्ताई में बैठने को बैठना ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं। हाँ हाँ, बैठो, दोनों हाथ ऊपर करो। सभी जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। दोनों हाथ ऊपर करो। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो, लगाए लियो, लगाए लियो। जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए लियो। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। परिक्रमा परिक्रमा तनिक लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। परिक्रमा में लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पुराणों में लिखा है, जो व्यक्ति भगवान से संबंधित प्रश्न करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं प्रश्न करने मात्र से। तो सोचो भगवान को धारण करने वाले का क्या हाल होता होगा। इसलिए भगवान के बनो, संसार को शरीर से निभाओ और भगवान को मन से प्रेम करो। ज्ञान वैराग्य का कल्याण सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो गया। अब एक ब्राह्मण की कथा है, आत्मदेव धुंधकारी गौकर्ण की कथा। पितरों के लिए यह कथा कहना जरूरी है। जब श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों को, और मैं तो आप सबसे जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं, आपके ऊपर हेतु की कृपा भगवान ने की है। आप ये कथा अपने पितरों के निमित्त अधिक मास में सुनो, उनका कल्याण हो जाए। अपने जो भी इस पृथ्वी पे न रहे हों वो पितर हैं, हमारे ही परिवारीजन, उन सबके निमित्त ये कथा सुनो अधिक मास में। हम विश्वास से कहते हैं आपके पितर आपके घर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुख समृद्धि तो अलग ही बात है, वंश परंपरा तो अलग ही बात है, भगवान की भक्ति भी वो प्रदान करेंगे आपको। बोलो राधे राधे। कौन कौन चाहता है हमारे पितरों का कल्याण हो जाए? तो इसके लिए बहुत कम ही समय पर आपको देना चाहिए। 7 दिन क्रम से कथा सुनिए, नियम से कथा सुनिए और पितरों को स्मरण करके बैठिए। जिनका नाम भी हम नहीं जानते उनको भी हम नमन करते, वो भी आ जाएं ऐसे करके। अभी जब यजमान पूजन कर रहे थे हमको कहा था कि सब पितरों को याद कर लो जो भी तुम्हारे हैं, और उन पितरों को स्मरण करके भागवत श्रवण के स्थान पर बैठ जाओ, श्रोता के स्थान पर बैठ जाओ और फिर भगवान की कथा सुनो। एक एक शब्द जब तुम सुनोगे तुम्हारे पित्र अनेक अनेक आशीर्वाद सेम टाइम तुमको दे रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। और अभी ये जो दिन चल रहे हैं ना अधिक मास के, पूर्णिमा से लेके अमावस तक, ये दिवस जो हैं ये आप देखेंगे कि अंधियारे वाले दिवस हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में वो प्रकाश के दिन होते, रात्रियां भी प्रकाश में होती हैं, और कृष्ण पक्ष में रात्रियों में अंधेरा होता है। तो जो अंधेरी वाली रात्रियां हैं, कृष्ण पक्ष वाली रात्रियां हैं, पूर्णिमा से अमावस तक, ये दिन पितरों को बहुत प्रिय है। और इनका सौभाग्य देखिए पूरे अग्रवाल परिवार का, इन्होंने कथा भी इसी पक्ष में रखी है। अद्भुत। ये भगवान की कृपा है, उन्होंने कृपा की और ये हो गया। और आपके ऊपर भी कम कृपा नहीं है कि इस पक्ष में आपको ये अवसर मिल गया। और ये अवसर अगर मिल गया है तो इसका पूर्ण सदुपयोग आप करें।
दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतोत बाबा, ये कथा दुर्लभ है इस श्लोक में, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। देवता भी आके चले जाते, उन्हें भी भागवत ने, देवराज इंद्र आए थे जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, और ऐसे वैसे नहीं आए थे। कथा का नियम है कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ भेंट चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो 2 फूल ले जाओ, वो भी नहीं है तो 2 तुलसी दल ले जाओ। अगर भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, बिना भेंट चढ़ाए कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी भगवान के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप लोग मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, क्यों? भगवान का स्वभाव है, जो तुम मुझे थोड़ा दोगे मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अब ये कहेंगे ये भगवान को क्या जरूरत है, अभी बता देते हैं। किसानी कौन कौन करता है? खेती करते हो? कितना बीज डालते हो खेत में? क्या बिना बीज डाले गेहूं आ जाएंगे? बाजरा आ जाएगा? ज्वार आ जाएगी? मक्का आ जाएगी? क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। इतना सा बीज बोते हैं और इतना सा लाते हैं, थोड़ा देते हैं ज्यादा ला। यही भगवान का स्वभाव है। हम मंदिर में जाके थोड़ा सा चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान फिर कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में या प्रोग्रेस जॉब में कराकर हमें उससे ज्यादा दिलवा देते हैं। देते तो भगवान ही, भगवान का स्वभाव ही है। तो इसलिए हम लोग जाके कुछ पहले ही दिन जब भी कथा सुनने जाते हैं दक्षिणा चढ़ाते हैं, कुछ नहीं है तो 2 तुलसी दल ही चढ़ा दें, पर खाली हाथ नहीं। अब देवराज इंद्र को तो ये नियम पता ही है कि कथा में खाली हाथ नहीं जाते, तो लोग अपने अपने हैसियत के हिसाब से चढ़ाते हैं। जो धनवान लोग होते हैं वो 500 की नोट चढ़ाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं मिडिल क्लास लोग, कोई 5, कोई 10, कोई 100 ऐसे चढ़ाते हैं। और वो तो देवराज इंद्र है, वो क्या चढ़ाए? सुधा कुंभ ग्रहीत्वेवा देवास्तत्र समागमन। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, पूरी मुल्ताई इंद्र के नाम लिख दी जाए, यहाँ के डीएम एसपी सब लिख दें कि लो साहब इंद्र की हुई है पूरी। आज के बाद यहाँ कोई शासन प्रशासन मध्य प्रदेश की सरकार का राज्य नहीं रहेगा, इंद्र का राज्य मुल्ताई में रहेगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? हम तो कह रहे हैं पूरा बैतूल डिस्ट्रिक्ट लिख दो, और देवराज इंद्र से डीएम साहब मांग लें या मुख्यमंत्री साहब मांग लें, 1 बूंद इंद्र जी हमको अमृत दे दो बस, और पूरा बैतूल डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा। बोलो इंद्र देंगे? और मुख्यमंत्री जी कह दे पूरा मध्य प्रदेश तुम्हारा, 1 बूंद दे दो, 1 बूंद अमृत की दे दो बस। बोलो हाँ मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी कह दे अपना देश पूरा नाम लिख रहे हैं आपके, नरेंद्र मोदी जी कह दे आज के बाद कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहां नहीं रहेगा, देवराज इंद्र के ही अंडर ये पूरा भारत चलेगा। खैर मैं तो कह रहा हूं भगवान ही हो ही जाए, पर फिर भी अभी तो नहीं हो सकता। मान लो कि मोदी जी ने कह दिया पूरा देश हम आपके नाम लिख देते हैं, पर 1 बूंद अमृत की दे दो, देंगे इंद्र? जवाब दो। और उनका कलसा भरा पड़ा ले लो, नहीं देंगे। अब सोचो पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति भी इंद्र को दे दी जाए तो भी 1 बूंद अमृत नहीं देंगे वो। और जब उन्होंने सुना कि कथा हो रही है, पूरा अमृत कलश उठा लाए और कहने लगे ये कथामृत मुझे पान करा दीजिए, और ये जो अमृत है परीक्षित को पान करा दीजिए, तक्षक के डसने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। आप मुझे कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथामृतम, तुम अभक्त हो, चले जाओ यहां से, अभक्तों को कथा सुनाई नहीं जा सकती। देवराज इंद्र को वापस कर दिया। ध्यान देने योग्य बात है, देवराज इंद्र को कथा नहीं सुनाई, अमृत के बदले कथा नहीं सुनाई, और परीक्षित को वो सप्रेम कथा सुना दी, क्योंकि वो भाव से कथा सुनना चाहते हैं। कई लोग कथावाचकों को बदनाम करते, इतना पैसा लेते, इतना पैसा लेते, इतना पैसा लेते हैं। इतने संसाधन कथावाचक लेके चलते साथ में,
तुम्हारी दुकान, तुम्हारा थोड़ा बहुत, तो उसमें 10, 20, 25, 50 आदमी काम करता है, लेकिन कितने कथावाचक ऐसे हैं जिनके साथ कम से कम 100, 200 परिवार साथ चलते हैं? क्यों महाराज? कितने? अब 100 परिवारों को अगर एक कथा पाल रही है, अब कथावाचक नहीं पालता किसी को, कथावाचक को भी कथा ही पालती है। ये पॉइंट नोट करें, कहीं हम जैसे अहंकारी हो जाए कि हम तो इतने लोग पालते हैं, नहीं, कथा ही